हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग नागपुरी भाषा के व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय वाला लेसन देखेंगे। तो पहले हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, वाक्य बनाए लेख समय अनगिनत शब्द मनक व्यवहार वाक्य में करल जायला छोड़ा। बोल रहा है कि वाक्य को बनाने के लिए अनगिनत शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। गुरु, पीढ़ा, पठिया, किताब जैसन शब्द मन हमरे कर भाषा से संबंधित है, ठीक है। जैसे गुरु, पीढ़ा, पठिया, ये सब की क्या है, नागपुरी भाषा का शब्द है। हमरे कर भाषा से संबंधित है। मगर जब हमरे शब्द मनक रचना देखिला तो ये बात साफ होइला कि ध्वनि मनक संयोग से बनेला। लेकिन जब हम लोग शब्द की रचना को देखते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि यह ध्वनि के संयोग, ध्वनि के जोड़ से हो गया। संयोग मतलब क्या होता है, जोड़ना से बना है। शब्द करी भाषा देते हुए बात ध्यान में राखिल पड़ेला। शब्द की परिभाषा देते हुए ये बात को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, अब आते हैं फर्स्ट नंबर इसका। शब्द भाषा कर स्वतंत्र इकाई होके, जो भाषा है, भाषा की स्वतंत्र इकाई कौन है, शब्द है। स्वतंत्र हुए कारण इके शब्दकोश में ठाव देवल जाला। स्वतंत्र होने के कारण इसे शब्दकोश में ठाव मतलब होता है स्थान, स्थान दिया जाता है। और यह आधार पर हमरे शब्द मनक माने शब्दकोश में उद्धृत पाविला। और इसी आधार पर हम लोग शब्द को शब्दकोश में डाला जाता है और मिलता है। अब आते हैं इसका सेकंड नंबर। शब्द भाषा कर सार्थक अर्थ होला। जैसे कोई भी शब्द है तो अल्फ़ाबेट से बना है, समझ गए, ध्वनि से बना है। ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। तो इसका इकाई होता है, भाषा का सार्थक इकाई होता है, यूनिट होता है। खाली अर्थवान चाहे सार्थक शब्द के हे शब्द कहल जाला। कोई भी शब्द है उस जब तक अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वो सार्थक शब्द नहीं होगा। तो ये भाई शब्द का क्या होता है, सार्थक अर्थ होता है, ठीक ना। कलम चाहे कलम शब्द है के काले की इकर सार्थकता आहे। मकिल मकल चाहे लकम शब्द सार्थक शब्द ना लागे। जैसे बोला है कलम, कलम का अर्थ कलम होता है, जानते लिखने वाला शब्द है कि काले की इकर सार्थकता। देखिए, कलम शब्द का सार्थकता पता चलता है, लेकिन माकिल, मकल चाहे लकम शब्द, ये सब सार्थक शब्द नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। ध्वनि मानक संयोग होते हो एकर सार्थकता कोश अनुसार नखे। मतलब बोला ध्वनि तो हम लोग बोल रहे हैं ध्वनि के संयोग से, लेकिन इसका सार्थकता नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शब्द का हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली दोस्तों। उसके बाद हम लोग स्वर प्रत्यय में आएंगे। देखिए, सब भाषा में अनगिनत किस्म के शब्द होला। बोल रहा है कि बहुत सारी भाषाओं में, सभी भाषाओं में अनगिनत किस्म किस्म के शब्द होता है, जे कोनो ना कोनो भाव के चाहे विचार के व्यक्त कर रहे हैं, जो कोई ना कोई भाव या विचार व्यक्त करता है। हर भाषा इस शब्द मनक चलन राखेला और भाषा कर उपयोग व्यवहार के उद्देश्य पूरा करेला। हर भाषा में यह शब्द चलन में रहता है और उसका हम भाषा में उपयोग व्यवहार के रूप में करते हैं। शब्द निर्माण कर कोशिश तीन किस्म पर आधारित होला। जो हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं वह 3 किस्म के आधार पर होता है। पहला कौन है, उपसर्ग के आधार पर, दूसरा प्रत्यय के आधार पर, तीसरा समास के आधार पर, ठीक है ना। ऊपर देवले आधार पर कहल जा सकेला कि नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर शब्द भंडार के बढ़ोतरी करे के ले जाए उपाय करल जाएला। उ उपाय मनक भीतरे उपसर्ग, प्रत्यय और समास का व्यवहार में करल जाला। अब हम लोग हिंदी देखते हैं। ऊपर में जो दिया हुआ है शब्द, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि नागपुरी हो चाहे और कोई भी भाषा का शब्द भंडार का अगर हमको बढ़ोतरी करना है तो इसके लिए हमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास का
प्रयोग और व्यवहार करना पड़ता है, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं उपसर्ग, क्योंकि शब्द 3 प्रकार के बनते हैं, तो पहला हम लोग उपसर्ग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, उपसर्ग भाषा कर उस सार्थक लघुतम खंड है कि जे शब्द का शुरू में जुट के नवा नवा शब्द का निर्माण या रचना करे ना। बोल रहा है, इसका हिंदी ये हुआ कि उपसर्ग भाषा का उस सार्थक लघुतम खंड है जिसके जो शब्द के शुरू में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसका कोई अर्थ भी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब सरल भाषा में समझते हैं। सहज शब्द में कहल जाए तो उपसर्ग उस शब्द कर अंश चाहे भाग के कहे ना जे कोनो शब्द कर पहले जुट के विशेष अर्थ प्रकट करे ना। सहज भाषा में कहा जा सकता है कि उपसर्ग उस शब्द का अंश है जो शब्द के आगे जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करता है, एक नया अर्थ बताता है। शब्द के सकारात्मक नकारात्मक चाहे विशेष बनाए कर काम एकर माध्यम से होला। शब्द के सकारात्मक हो या नकारात्मक हो या विशेष बनाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए, उपसर्ग मनक स्वतंत्र अस्तित्व भाषा में नहीं रहेला, तैयो दूसरे शब्द मनक संग मिलके गोटेक विशेष अर्थ बोध करवाए देवना। देखिए, बोल रहा है कि उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है भाषा में, लेकिन दूसरे शब्द में जुड़ने से या मिलने से एक नया अर्थ मिलता है, एक नया शब्द बनता है जिसका एक विशेष अर्थ का बोध करवाता है। नागपुरी में व्यवहार हो उपसर्ग मन के हेठे देवल आधार पर बाइट के देखिला। नागपुरी में जो व्यवहार में आता है उपसर्ग वो नीचे दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं नागपुरी उपसर्ग मना। फिर कौन आता है, संस्कृत में आता है, फिर हिंदी का उपसर्ग, फिर विदेशी का। तो हम लोग मेनली यहाँ हिंदी